उत्तराखंड के हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि वहां रेलवे की जमीन पर और नगर निगम की जमीन पर जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हुए हैं, उन घुसपैठियों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। वहां दिखाने के लिए मजार और मदरसे बना लिए थे। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए धामी सरकार की तरफ से आदेश था, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जाए। और इसको आपको याद होगा, पिछले दिनों अक्टूबर के महीने में भी ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए पुलिस फोर्स लगाई गई थी। लेकिन उस समय मामले को वामपंथी दलों और कांग्रेस के नेताओं ने उठाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया था। एक बार फिर से यह हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जब मामला हाई कोर्ट में चल रहा है वहीं सुनवाई की जाए। हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि इस मामले में जो कॉलोनी है वहां की, हल्द्वानी की वनफूलपुरा, वहां वनभूलपुर में जो भी अवैध अतिक्रमण है, नगर निगम उसको हटाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है और वो जो जमीन पर जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। इसके बाद भारी फोर्स लेकर वहां तैयारी की गई थी, बुलडोजर बुलाए गए थे। लेकिन वहां जिस तरह से वहां लोग इकट्ठे हुए और छतों पर पत्थर रख लिए, घेर करके पुलिस के ऊपर हमला हुआ, जिसमें यह कहा जा रहा है 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहां गाड़ियां फूंक दी गई, बुलडोजर को आग लगा दी गई। लोगों की जो गाड़ियां खड़ी थी, मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें भी उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में पुलिस थाने को घेर कर वहां आपको बता दें कि आग लगा दी गई। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्या यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उत्तराखंड में हुआ है? यह अचानक से भीड़ के पास इस तरह से पत्थर कैसे हो गई? इसका मतलब तैयारी पहले से थी। तो क्या इस तैयारी की भनक वहां जो घुसपैठिए हैं, वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, वो जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, उनको पता चल गया? कोई लोग ये कह रहे हैं, जो हल्द्वानी के लोग हैं, कि जिस तरह से भीड़ ने ये पुलिस कर्मियों को घेर कर मारा है, उनके ऊपर पथराव किया है, थाने पर हमला किया है, हथियारों तक को लूटने की कोशिश की गई और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, ये असल में उस आक्रोश का नतीजा है जो यूसीसी जो विधानसभा में पास किया है उत्तराखंड की धामी सरकार ने, उसको लेकर जिस तरह से मौलवी वहां पिछले उसी दिन से आप देख लीजिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि ये जो कानून पास किया गया है धामी सरकार के द्वारा, हम इसको नहीं मानते और हम इसका विरोध करते हैं। भड़काऊ बयानबाजी की जा रही थी। हालांकि धामी सरकार की तरफ से, जो पुष्कर सिंह धामी है, उनकी तरफ से पुलिस को ये अलर्ट मोड पर रखा गया था कि जो भी इस तरह की कोई पोस्ट डालेगा उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के ये तैयारी कर ली गई थी और थाने को जलाने की तैयारी क्या पहले से थी, अब ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन इतनी बात तो इस घटना से तय हो गई कि ये जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये जो इस तरह के मौलाना हैं जो इस देश में माहौल को खराब करना चाहते हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि वो कोर्ट के किसी भी आदेश को नहीं मानेंगे। इसी तरह अतिक्रमण करेंगे, मजार बनाएंगे और अवैध मजारों को हटाने के लिए यदि पुलिस फोर्स आएगी, सरकार कोई कार्रवाई करेगी, तो ये घेर कर उनके ऊपर इसी तरह हमला करेंगे। ये उकसाऊपूर्ण कार्रवाई की गई है। जिस तरह से थाने में आग लगाई गई, जिस तरह से पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई, जिस तरह से आम जनता की गाड़ियों में आग लगाई गई, और इतना ही नहीं तो पुलिस कर्मियों पर पथराव जो किए गए हैं, गंभीर रूप से भी उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक तरफ तो यह बात पता लगती है कि जिस तरह से पुलिस वहां गई उसकी तैयारी में कहीं कमी थी। इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास होना चाहिए था कि लोगों ने छतों पर पत्थर रखे हुए हैं। और यह आपको बता दूं, अब आम बात नहीं है, यह मान ही लेना चाहिए कि जहां भी ये इस तरह के कट्टरपंथी लोग रहते हो, जहां भी ये बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, इनके पास अवैध असला, पत्थर, केमिकल, ये तो होते ही हैं। आप कोई भी दंगा देख लो, दिल्ली का दंगा देख लो, मुंबई का अभी हाल ही में राम यात्रा पर जो हमले हुए हैं, कहीं का भी देख लो आप, अभी पिछले दिनों नूह में हुआ जब हरियाणा में, तो ये आप देखेंगे कि एक सोची समझी रणनीति के तहत प्लान बना लिया जाता है और पत्थर तो इनके छतों पे हमेशा होते हैं। आज के टाइम में पुलिस के पास ड्रोन है,
आधुनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद भी यह दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में यह इस तरह की घटना होना, क्या पुलिस के पास इंटेलिजेंस या बल ये कम था? इस तरह की तैयारी के बिना पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन यह अचानक से हुआ है। अब इसके पीछे यह पता लगाया जाएगा कि जिस तरह से हमने रेलवे की अतिक्रमण को हटाने के लिए, आपको याद होगा कि इस मामले में रेलवे की 29 एकड़ जमीन को हटाने के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला आया था जुलाई 2008 में, तब उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के होने के बावजूद भी इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि तुष्टीकरण करो, मुस्लिम तुष्टीकरण करो, उनकी वोट लो और जो अतिक्रमण कर रहा है, जो अवैध काम कर रहा है, उसको करने दो। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी कई सीएम रहे हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब से आए हैं, उन्होंने युद्ध स्तर पर एक अभियान चलाया कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, जंगलों में, सड़कों के किनारे घेरने की नियत से, जमीनों पर अवैध कब्जा करने की नियत से मजारें बना दी गई हैं। उन मजारों का किसी के भी मजहब से कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू से ना मुसलमान से। वो केवल इसलिए बनाई गई ताकि मजार बन जाए तो ना वहां रास्ता निकल सकता है, ना वहां प्लॉट कट सकता है, लोग कहेंगे साहब मजार है। ताज्जुब की बात यह है कि उत्तराखंड में लोगों ने घरों में मजार बना रखी थी, लेकिन वहां की जनता जागरूक हुई, जनता आगे आई और उसको एक अभियान के रूप में चलाया। तो पुलिस के सहयोग से अवैध मजारों का जो निर्माण हो रहा था उन पर बुलडोजर चला। उसके बाद से ही हम देख रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर कुछ कट्टरपंथी लोग, कुछ वामपंथी मीडिया और ये कांग्रेसी कार्यकर्ता ये लोगों को भड़काने में लगे थे। इसके पीछे अब जांच होगी, लेकिन ये पहले भी देखने में आया है। जब रेलवे के अतिक्रमण को हटाने के लिए पहली बार जुलाई के महीने में, आपको बता दें कि जब पुलिस गई थी, तब भी हमने देखा कि किस तरह से, आप सोचिए कि बांग्लादेश से घुसपैठ करके जो आए हुए लोग हैं, उनके पास सुप्रीम कोर्ट के वकील की देने के लिए फीस कहां से आ गई? लाखों में है। इसका मतलब उनके पीछे बड़ी ताकतें हैं। हमने यह भी देखा कि जैसे ही अतिक्रमण की बात आई थी, वहां उनको ये फटे हाल हैं, ये गरीब हैं, ये कहां जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया था इनके पुनर्वास की आपके पास क्या योजना है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, सरकार ने तो हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये अवैध अतिक्रमण है और ये घुसपैठिए हैं, इनको पुनर्वास की सरकार की कोई योजना नहीं है। अतिक्रमण हटाने का आदेश उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने दिया है और उसी को हटाने के लिए हम आए थे। आज भी वही कार्रवाई हो रही थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस देश में किसी के लिए कानून व्यवस्था, जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं वो लोग, इनके लिए कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई आदेश नहीं है। भीड़ तंत्र का एक इनके यहां कानून चलता है और उसी भीड़ तंत्र ने एक बार फिर धामी की पुलिस पर घेर कर हमला किया है, थाने को जलाया है, जो अपने आप में बहुत गंभीर है। ऐसे में सख्त एक्शन धामी सरकार को लेना होगा और ऐसे में मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, और स्टे देकर के ये कह रही थी साहब आप इनको सर्दियों के दिनों में निकाल रहे हो, इनके लिए पुनर्वास की क्या योजना है। सुप्रीम कोर्ट देखे कि किस तरह से सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई, किस तरह से कट्टरपंथियों ने पूरे प्लान के साथ पुलिस पर हमला किया, गाड़ियों को जला दिया। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन इतना तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि आप देखेंगे कि सुबह होते ही ये वामपंथी मीडिया वहां जाएगा और उनको बेचारा बताएगा, और गलती किसकी बताएगा? धामी सरकार की। ये एक यूसीसी का जो कानून बना है और जो धामी जी ने एक बहुत बेहतरीन कानून बनाया है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले के माँ बाप को बताना होगा, इस तरह के जो कानून बनाए हैं, उससे ये पूरे वामपंथी भौखलाए हुए थे, कांग्रेसी बौखलाए हुए थे, और इनको लग रहा था कि किस तरह से ये पुष्कर सिंह धामी को बदनाम करें। इसके बहाने अब उनको मौका मिल गया है और आप देखेंगे नैरेटिव गढ़ने का काम अभी से शुरू हो गया है। इस मामले में आपसे बस मेरा एक आग्रह है, कोई भी ऐसी भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर ना डालें जिससे माहौल खराब होता हो। किसी भी कम्युनिटी के बारे में कोई भी इस तरह का शब्द ना बोलें जिससे किसी की भावना आहत होती हो। आपके इर्द गिर्द भी यदि कोई इस तरह की भड़काऊ पोस्ट कर रहा है, उसको पुलिस को खबर करें और देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखें। वंदे मातरम। जय श्री राम।